के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइस, मैं काफी टाइम से आप लोगों का कमेंट जो भी है सारा देख रही थी, जिसमें आपका सबसे मेन कमेंट ये था कि दीदी आपकी सैलरी कितनी है, या नर्सिंग ऑफिसर्स में अगर आप बन जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। ओके, ये सारा सब कुछ। तो आज के इस वीडियो में आपको सैलरी से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो सारा सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। सैलरी कितनी मिलती है, आगे चल के कितनी बढ़ जाती है, ये सारा सब कुछ। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम सैलरी से रिलेटेड सारा सब कुछ जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि जो भी मेरे साथ न्यू अपडेट से आप तक पहले पहुंच जाए। ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि सैलरी क्या है, सैलरी कैसे इंक्रीज होती है और मुझे कितनी सैलरी मिलती है अभी। ठीक है, तो देखो गाइस, सैलरी क्या होती है कि अगर आपके पे किया जाता है, अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो एज अ नर्सिंग ऑफिसर या अदर किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो आप जो अपनी मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग जो आपको पे किया जाता है पैसा, ठीक है, उसे सैलरी कहते हैं। ठीक है, तो सैलरी जो होती है जैसे नर्सिंग ऑफिसर्स की कितनी होती है, तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो सैलरी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसा कोई परमानेंट सैलरी नहीं है कि हाँ आपको इतनी मिलनी है तो इतनी ही मिलेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो सीनियरिटी वाइज भी सैलरी बढ़ती है, देने से बहुत सारे इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं जिसके थ्रू आपकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं अपनी स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, देन किस तरीके से मेरी सैलरी बढ़ने वाली है। ठीक है, जैसे ही हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करना स्टार्ट करते हैं, ओके, तो सबसे शुरू में हमारा स्टार्ट होता है प्रोविजनल पीरियड। तो क्या होता है प्रोविजनल पीरियड, जैसे कि आप आपकी गवर्नमेंट से पोस्टेड तो आप होते हो, ठीक है, आपकी काउंसलिंग होगी, आपको हॉस्पिटल मिलेगा कि आपकी इस हॉस्पिटल में जॉब है, पर वहाँ आपका प्रोविजनल पीरियड चलता है। समथिंग पहले ये 1 साल का था, पर अब ये बढ़ा के 3 साल कर दिया है। ठीक है, तो मेरा जो प्रोविजनल पीरियड है वो 3 साल का है। तो प्रोविजनल पीरियड में ये होता है कि आप तो स्थायी तो होते हो, यानी परमानेंट तो होते हो, पर आपको परमानेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, आपको एज अ वर्कर रखा जाता है, आपका काम देखा जाता है, आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, या आपके जो वर्क आप जहाँ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके सीनियर हैं उन्हें आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं मिल रही है, एटलीस्ट ये सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका देखा जाता है, जो 3 साल तक अभी कर दिया गया, पहले ये सब ओनली 1 साल का होता था। ठीक है, तो इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है वैसे, पर ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई या कोई बड़े मतलब कोई बड़ा ऐसा कुछ हो गया जिसके कारण कि आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है, जो आप रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं उससे आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है। इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है प्रोविजनल पीरियड में, वो भी तब जब आपसे कोई मिस्टेक होती है, किसी बड़ी लेवल की मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविजनल पीरियड होता है, तो ये 3 साल का होता है। इसे अगर आपका प्रोविजनल पीरियड चल रहा है तो आप जैसे आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता, अगर आपको कहीं और जगह पोस्टिंग हुई है और आपको कहीं और ट्रांसफर लेना है तो आपका ये 3 सालों में कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आप किसी तरीके का लोन करवाना चाहते हो किसी बैंक से, तो वो भी आपसे परमानेंट का वो मांगता है, यानी कि अगर आप वो पहले पूछते हैं आप प्रोविजनल पीरियड में तो नहीं हो, अगर आप हो तो वो आपको लोन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है प्रोविजनल पीरियड में। आपको मेडिकल लीव नहीं मिलती है, फिर आपके जो सीएल वगैरह होती है वो भी ज्यादा आपको नहीं मिलती है। ये सारा सब कुछ मैं आपको अगले एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि आपकी छुट्टियां कितनी होती है और कब मिलती है, ये सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये मैं ओनली प्रोविजनल पीरियड पे रहते हैं हम लोग कि क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 साल का होता है। ठीक है, अब इसके थ्रू आपकी सैलरी किस तरीके से बनती है, तो जो सैलरी होती है पहले हमें 90% पे की जाती है, 10% गवर्नमेंट खुद रखती है, यानी वो हमारी ही होती है, पर वो अदर फंड्स में जमा होती है बीमा के रूप में, और वो हमें लास्ट में मिलती है। ठीक है, तो हमें 90% पे किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। तो जैसा कि अभी हमारे जो पिछले टाइम, अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो कमलनाथ जी सीएम बनने थे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि उन्हीं के कार्यकाल में हमारा 3 साल प्रोविजनल पीरियड हुआ है एमपी में, देन उन्हीं के कार्यकाल में हमारा जो 70, 80 और 90% सैलरी पे लगा हुआ है। ठीक है, यानी कि पहले हमें 70 मिलेंगी फर्स्ट ईयर में, देन सेकेंड में 80, देन 90। ठीक है, तो अभी मैं अपनी जो सैलरी है 70 पे ग्रेड के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ कि मुझे कितना मिलता है, आगे कितना इंक्रीज होगा वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको 70 के अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि 70% क्या होता है। ठीक है, तो 70% ऐसा कि आपकी जो 90% आपकी जो सैलरी बनती थी उसमें से आपको ओनली फर्स्ट ईयर में आपको ओनली 70% पे किया जाएगा, ना कि 90%। ठीक है, 20% पे नहीं किया जाएगा, ओनली 70%। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मेरी जो 70% बनकर सैलरी आती थी तो उसमें मुझे कितना क्या मिलता था। सो स्क्रीन पे ये मेरी सैलरी स्लिप है जो कि 70% की है, तो इसमें आप देख सकते हो। ये सारा सब कुछ मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बता देती हूँ।
ओके, जिसमें लिखा हुआ है पहला बेसिक पे, ठीक है। जो बेसिक पे है वो अमाउंट हमें कितना मिलता है 70% पे 20,090 रुपए ओनली, ओके। ये बेसिक पे है जो गवर्नमेंट हमें देती है। इसमें जो प्लस होते हैं तो हाउस रेंट जुड़ता है जो आपको मिलता है 781 रुपए, ठीक है। देन इसके बाद आपका जो वॉशिंग वगैरह ड्रेस वॉशिंग के लिए जो भी आपका थोड़ा पैसे जुड़ते हैं 70% के अकॉर्डिंग वो जुड़ते हैं मेरे 70 रुपए ओनली, ठीक है। इसके बाद जुड़ता है महंगाई भत्ता जो कि जुड़ता है हमारा 2411 रुपए, ठीक है। इतना यानी कि टोटल हमारी जो 70% के अकॉर्डिंग हमारी जो सैलरी बनती है वो बनती है 23,352 रुपए, ठीक है। तो टोटल सैलरी हमारी इतनी बनती है। अब इसमें से कटते कितने रुपए हैं, ठीक है, क्योंकि जितनी भी आपकी सैलरी बने, चाहे वो 70 बने 80 बने, जितनी भी बने, आपको उसमें से आपकी कट की जाती है सैलरी जो कि बीमा के रूप में जमा होती है। तो इसमें आपकी कितनी जिसमें कटती है तो एक कटती है CPF कटता है आपका और GPF कटता है, ठीक है। ये लोन के अकॉर्डिंग कटता है जो कि करता है 2250 रुपए, ठीक है। देन इनकम टैक्स वगैरह जिनकी सीनियरिटी रहती है, सीनियर रहते हैं वो लोग और उनकी पेमेंट बहुत ज्यादा रहती है तो उनका इनकम टैक्स वगैरह कटता है, पर अपना ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अपनी जो पेमेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। इसी में प्रोफेशनल टैक्स भी कटता है पर वो हम लोगों का नहीं कटता है क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो कम है। तो ये सारा प्रोफेशनल टैक्स और जो इनकम टैक्स है ये हमारे इसमें काउंट नहीं होता। इसके बाद हमारे GIS के 200 रुपए कटते हैं ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के, ठीक है। तो ऐसा कुल मिला के हमारे 2450 रुपए कटते हैं। जितनी हमारी 23,352 जो सैलरी है उसमें से हमारे कटते हैं 2450 रुपए, ठीक है। तो टोटल जो फिर ये कटने के बाद हमारे अकाउंट में जो सैलरी डलती है वो होती है हमारी 20,902 रुपए, ओके। ओनली 20,902 रुपए 70% के अकॉर्डिंग। तो ये मेरी 70% के अकॉर्डिंग मेरी सैलरी है फर्स्ट ईयर की। सो गाइज ये हमारी बेसिक सैलरी इतनी है, पर हमें जो था इससे ज्यादा मिलती थी। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही कोई भी इंक्रीमेंट लग जाते हैं, लाइक अभी कुछ समय पहले ही मतलब शिवराज सिंह चौहान जी ने अनाउंस किया था कि आपका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। जो सेकेंड पे ग्रेड मिलता है सेंट्रल वाले लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग हमारा भी कर दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी कुछ सैलरी इंक्रीज हुई थी जिसमें हमें समथिंग 22,000 से ज्यादा 22,500 रुपए कुछ पे हुआ था, जिसमें 1,500 से 2,000 रुपए कुछ हमारा जो महंगाई भत्ता था वो बढ़ा था, ठीक है। जो इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि ये अभी बढ़ा था। तो इस तरीके से हमेशा बढ़ते रहते हैं, कभी महंगाई भत्ता बढ़ता है, कभी कोई इंक्रीमेंट लग जाता है, तो इस तरीके से। देन इसके बाद जो वेतनमान बढ़ते हैं हमारे, जो अभी 7वां चल रहा है, इसके बाद वो 10 साल में बढ़ता है तो 8वां लग जाता है। तो ऐसा करके हमारी सैलरी हमेशा इंक्रीज होती है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है उसकी सैलरी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं। तो ये सारा सब कुछ ओनली मेरा 70% के बेस पे था। जो 20,902 सैलरी बन रही है इससे ज्यादा ही मिली थी क्योंकि इसमें कुछ इंक्रीमेंट्स थे जो ऐड नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो इतना तो ओनली 70% बेस पे। इसके बाद जो 90%, मेरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो जो मेरी पेमेंट है वो इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें मेरा टोटल पे ग्रेड है 35,000 रुपए, ठीक है। यानी टोटल इतना मिलता है, जिसमें से कुछ कटता है तो वो टोटल बन के आती है 28,000 रुपए सैलरी अकाउंट में आती है। देन जो हमारी पेमेंट बनती है वो 35,000 रुपए है, ठीक है, 80% के अकॉर्डिंग। देन जैसे ही हमारा 90 होता है, यानी थर्ड ईयर जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा, प्रोविजनल पीरियड मेरा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मेरे पहले तो इंक्रीमेंट्स लगने वाले हैं जो अभी तक नहीं लगे। प्रोविजनल पीरियड में कोई भी इंक्रीमेंट्स नहीं लगते हैं, ओके। ओनली आपको सैलरी पे की जाती है, इसके अलावा कोई इंक्रीमेंट्स नहीं लगते। तो जैसे ही आपका प्रोविजनल पीरियड खत्म होता है, थर्ड ईयर जैसे ही मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे इंक्रीमेंट्स हैं जो लग जाएंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी समथिंग 45 to 50 तक होनी है। तो इसमें ऐसा इसलिए क्योंकि 45 से 50 भी तक इसलिए हो सकती है क्योंकि सैलरी क्या होती है पर ईयर बढ़ते जाती है। जैसे हमारे सीनियर है उन लोगों की अभी बहुत ज्यादा सैलरी, लाइक किसी को 70 मिल रही है, किसी को 60 मिल रही है, उनकी सीनियरिटी वाइज है। देन ये उनके इंक्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग है कि उनके टाइम कौन से इंक्रीमेंट लगे, ठीक है। अब मेरे टाइम कौन से इंक्रीमेंट्स लगते हैं, इस तरीके से और बढ़ती है सैलरी। सो 90% के अकॉर्डिंग मेरी जो सैलरी बनेगी वो 45 to 50 के बीच बनेगी। तो मुझे जो पे होगा उसमें मुझे समथिंग 42,000 रुपीज मेरे अकाउंट में आएंगे, ठीक है, जो थर्ड ईयर में आएंगे, क्योंकि अभी ऐसा कुछ नहीं होना है, अभी मैं 80% में चल रही हूँ। देन जो आपकी पेमेंट कटती है, लाइक जैसे अभी हमें 70% मिल रहा है, ठीक है, 90% मिलना चाहिए पर हमें मिल रहा है 70%। तो 70% मतलब जो 20% बच रहा है वो हमें एरियर के रूप में बाद में मिलता है। जैसे हमारा प्रोविजनल पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जितने भी हमारे पैसे कटते हैं तो सारा सब कुछ एरियर बन के आता है, जो कि आप निकाल सकते हो। आपको जब भी चाहिए आप वो निकाल सकते हो, आपके प्रोविजनल के बाद आप वो कभी भी निकलवा सकते हो वो पैसे, ठीक है।
तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद वो आपके पैसे दे देते हैं। सो गाइस, जो ये एरियर पे होता है हमारा, ये समथिंग कुछ लाखों में होता है, जो आपका जितना बनता है, आप जितने साल नहीं निकाल रहे हो पैसे, तो इस तरीके से उस पर ब्याज भी लगता है, देन वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो 3 साल के बाद आपके जितने भी पैसे होते हैं जो आपको नहीं मिले हैं या कटे हैं, वो आप निकलवा सकते हो। ये ओनली मेरे 70 के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से, तो ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है 70, 80, 90, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी स्ट्राइक चल रही है, जो कि नर्सिंग के ऐसे बहुत सारे ऐसी बेनिफिट्स हैं जो हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए अभी स्ट्राइक चल रही है कि हमारा जो सैलरी पे ग्रेड होना चाहिए वो 2nd लेवल का होना चाहिए, जो कि सेंट्रल का भी है। जिस तरीके से हमारा वर्क है वैसा ही है सब कुछ, पर अब देखो ये होता है या नहीं। इसके बाद हमें जो नाइट, हम एक्स्ट्रा नाइट करना पड़ती है हमें, ठीक है। 6 घंटे की जो ड्यूटी होती है उससे डबल हमें नाइट करनी पड़ती है, 12 घंटे की। नाइट का जो चार्ज है वो भी हमारा पहले अदर स्टेट जो है वहाँ दिया जाता है, पर MP में नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए भी ऐसा चल रहा है कि वो भी हमें दिया जाए। तो अगर ये सब कुछ मिलता है तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी है। सो जो हमारी नर्सिंग फील्ड है ये सबसे बेस्ट फील्ड है, जिसमें कि आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप अदर किसी फील्ड में ट्राई करोगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारी सैलरी है, हमारी नर्सिंग में जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है, ठीक। आई होप आपको समझ आया होगा कि सैलरी किस तरीके से इंक्रीज होती है। आई नो आपको ऐसा लग रहा होगा 70% के अकॉर्डिंग कितनी कम सैलरी है और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा बनती है। अभी जो मेरा सीनियर स्टाफ है, सिर्फ उन्हें 5 साल 6 साल हुए हैं और उन्हें 60,000 रुपये पे हो रहे हैं अभी, है ना। तो इस तरीके से हमेशा बढ़ते रहती है सैलरी, कोई ऐसी कंफर्म नहीं रहती है, सबकी अलग अलग होती है। तो आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा कि सैलरी किस तरीके से मिलती है, कितना मिलता है, क्या कटता है, सब कुछ। इसके अलावा भी अगर आपके सैलरी से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। इसके साथ ही अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और देन इसके बाद जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें मैं सारा सब कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो PDF के रूप में वहाँ अपलोड करती हूँ। तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो भी चीज़ें है पहले पता चल जाए, टाइम पे पता चल जाए, ओके। एंड जो भी न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो भी मतलब ये सारा जो चैनल है आपके लिए ही है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है, तो आपको ये जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। देन वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। तो आई होप गाइस, आप जिस नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको समझ आया होगा कि आपको किस तरीके से इसमें सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।